बड़ी खबर, भारत के टैंकर पर गोलीबारी की खबर मिल रही। बड़ी खबर आपको देते हैं। उस टैंकर को बताया जा रहा वापस लौटना पड़ा है। भारत का एक टैंकर है, उस पर गोलीबारी हुई। पहले परमिशन इजाजत थी और उसके बाद उसे वापस लौटने के लिए कहा गया। ये बड़ी खबर है। इस खबर के बाद से भारत ने दिल्ली में ईरान के राजदूत फतेह अली को समन जारी किया है। ये भी इस पर बड़ा अपडेट आपको देते हैं। भारत के टैंकर पर यह हमला तब हुआ है जब ईरान के विदेश मंत्री अरागची यह ऐलान करते हैं कि होर्मुज खुला है। फिर परमिशन की बात भी आई है। ईरान ने सीज फायर तक होर्मुज को खोल दिया, यह ऐलान था। और उसके बाद ये एकाएक स्थिति फिर बदलती हुई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में दिखाई दी है। हालांकि इस फायरिंग में भारत के टैंकर्स में मौजूद क्रू को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। दूसरे क्रू मेंबर्स भी पूरी तरह से सही सलामत हैं। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। सुमित, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, पहले बयान ईरान का आता है कि सारी चीजें ठीक है, हम खोल रहे हैं। एकाएक भारतीय शिप पर फायरिंग। सुमित, अगर मेरी आवाज मिल रही है तो इस समय क्या सिचुएशन है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में? एक तरफ खुला रखने के बाद दूसरी तरफ ये फायरिंग, क्या मतलब है इसका? देखिए बिल्कुल राजीव, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से खुल जाएगा, किसी तरीके की वहां पे आवाजाही बाधित नहीं होगी, और ईरान से हमने बातचीत मनवा लिया। मुझे लगता है कि शायद यही परिस्थितियां थी जिसने ईरान को और ज्यादा भड़का दिया, क्योंकि ईरान शुरू से कहता है कि वो सीज फायर को अपनी शर्तों पर करेगा। वो लगातार अपनी शर्तों पर करना चाहता है और लगातार अपने लोगों को ये कह रहा है कि इस जंग में हमारी हमारी जीत हुई है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहना कि देखिए, अगर आपने स्थायी रूप से सारी चीजों को नहीं माना तो फिर सीज फायर आगे एक्सटेंड नहीं करेगा। मुझे लगता है कि हमारे ईरान को इस बात को लेकर बहुत ज्यादा वो था कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप इस बातों को ऐसे क्यों कह सकते हैं। और शायद उसी वक्त जब ये सारे के सारे चिप, क्योंकि उसमें सिर्फ भारतीय टैंकर्स नहीं थे, उसमें कई और भी मुल्कों के टैंकर्स थे जो लगातार उस इलाके से गुजरने की या फिर उस इलाके को पास करने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय स्टेट ऑफ हॉर्मुज को एक बार फिर से ब्लॉक करने के लिए या फिर उसको बंद करने के लिए ईरान की तरफ से कहा गया, आईआरजीसी की नेवल कमांड की तरफ से कहा गया कि देखिए हमने एक बार फिर से जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। और शायद उसी वजह से जी सुमित। शायद एक तरीके का अलर्ट फायरिंग की जाती है या फिर आप कह सकते हैं कि वार्निंग शॉट्स दिए जाते हैं। उसी समय ये वार्निंग शॉट्स का फायर किया गया। हालांकि देखिए अभी और भी चीजें हैं आधिकारिक रूप जी, से जो ईरान को बताना है कि आखिरकार उसने भारतीय जहाजों पर जिन पे दो झंडे जो भारतीय तिरंगे लगे हुए थे, उसके बावजूद फायरिंग क्यों की गई, आखिरकार वो वार्निंग शॉट्स थे या जानबूझकर बड़े ठीक है। अटैक रोकने के लिए किया गया, ये अभी कई चीजें हैं जो आनी बाकी है। राजीव, ठीक है सुमित, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ गीता मोहन भी हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। गीता, ईरान के राजदूत को तलब किया गया है, भारत ने उनके सामने क्या क्या आपत्तियां रखी हैं? जी, जो वार्निंग शॉट्स थे वही बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था भारतीय सरकार के लिए। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को का जो अनाउंसमेंट था कि वो खुल गया है, उसके बावजूद ये वार्निंग शॉट्स फायर किए गए। इसीलिए ईरानी राजदूत को बुलाया गया और निंदा जताते हुए कहा कि भारतीय जहाजों की सेफ्टी अब ईरानी सरकार की भी है। ये भी पूछा गया कि जो सिचुएशन है वो ऐसा पैदा क्यों हुआ जहां पर इन जहाजों पर वार्निंग शॉट्स फायर करने की जरूरत पड़ी। अभी ईरानियन साइड से हमारे पास कोई पुख्ता खबर नहीं है कि ये जो शॉट्स है ये क्यों फायर किए गए। लेकिन अगर आप जी देखें गीता। जिस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच जो डिफरेंसेस है वो फिर से बढ़ते नजर आ रहे हैं, उसको देख के लगता है कि और एक शायद ग्लोबली, ये कहीं तो ना पूरे कहीं विश्व भर के लिए चिंता का विषय है। गीता, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।